नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2021 और आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम सभी आज़ाद हुए थे। राजनीतिक आज़ादी हमें आज ही के दिन मिली थी, तो बहुत ही खुशी का मौका है हम सभी के लिए। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, थोड़ी सी बात करते हैं कि राजनीतिक रूप से आज़ादी हमें मिली थी आज के दिन पे, बहुत खुशी का मौका है। तो आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से आज़ादी हमें मिली नहीं है। राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है। पूरी तरीके से आज़ाद हम आज भी नहीं हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सपना देखता है, कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि शायद अभी तक भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन घूम फिर नहीं सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। वो सब घूम फिर नहीं सकते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सुख सुविधाएं हम सभी के पास हैं, अच्छे स्कूल भी अवेलेबल हैं, अच्छे कॉलेज भी हैं, घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं जा पाते। उन सुख सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हम आज भी आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। भले ही हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हो गए थे आज ही के दिन, लेकिन आर्थिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। आज भी हमारा समय किसी बॉस का गुलाम है। आज भी हमारी इनकम लिमिटेड है। आज भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हमारी जिंदगी के हर कदम पर, हर स्टेप पर, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज हर कदम पर हमें थपेड़े लग रहे हैं। बेरोजगारी का थप्पड़ हमें लग रहा है, गरीबी का थप्पड़ हमें लग रहा है। माँ बाप जो कि घर में बीमार होते हैं, उनका इलाज हम करवाना तो चाहते हैं, लेकिन करवा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता। एक बच्चा जब बाजार में जब जाता है, वो डिमांड करता है किसी बड़ी चीज की, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए की किसी ऐसी चीज की अगर डिमांड करता है, तो उसको नहीं दिलवा पाते। क्यों? तो क्या ये थप्पड़ नहीं है? अपने बच्चे का बहुत अच्छे स्कूल में, टॉप, अपनी सिटी के टॉप स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं करवा सकते। छोटे स्कूल में भेज देते हैं, सरकारी स्कूल में भेज देते हैं। क्यों? क्यों आप अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते, चाहकर भी? क्या ये थप्पड़ नहीं है? इस तरह के थप्पड़ हर रोज लग रहे हैं। आज भी हम गुलाम हैं, आर्थिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। सपने पूरे करना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। तो क्या ये थपेड़ा नहीं है जो कि हर रोज, हर टाइम हमें लगता रहता है? आज आपका समय बॉस का गुलाम है, तो क्या ये थप्पड़ नहीं है? अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी जिंदगी को ना जीना, तो क्या ये थप्पड़ नहीं है? साथियों, अगर आप चाहते हैं आर्थिक रूप से आज़ाद होना, अगर आप चाहते हैं मान सम्मान पाना, अगर आप चाहते हैं इज्जत, मान सम्मान, दौलत, शोहरत, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, नेम एंड फेम, सब कुछ आपके पास हो, तो आरसीएम बिजनेस आपको ये सारी चीजें दे सकता है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी को संवारेगा, बल्कि आपकी 7 पीढ़ियों की जिंदगी को खुशहाल बना देगा। या तो सारी उम्र इस तरह के थपेड़े हम खाते रहें, या फिर 2 साल, सिर्फ 2 साल, पहले हम 5 साल बोला करते थे, वो टाइम कुछ और था। आज हर चीज अपडेट होती जा रही है, आज हर चीज बदल रही है। आज अगर आपने सिर्फ 2 साल आरसीएम बिजनेस को दे दिए, 2 साल, ये जो थपेड़े लगते हैं, इन थपेड़ों के साथ साथ 2 साल तक आरसीएम बिजनेस के थपेड़े और खा लिए, सारी जिंदगी इस तरह के थपेड़े खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मर्जी आपकी है साहब,
या तो सारी उम्र गरीबी का, बेरोजगारी का थपेड़ा खाते रहें, या सिर्फ 2 साल आरसीएम का थपेड़ा खा लें और पूरी उम्र आपको ना गरीबी सताएगी, ना बेरोजगारी सताएगी, ना आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी कोई नहीं रहेगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है साथियों, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। हम चाहते हैं, हम जानते भी हैं कि ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। साथियों, कुछ करना है, आजादी चाहिए तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। जब भी हम आजादी की बात करते हैं तो साथ में कुर्बानी को जरूर हम याद करते हैं। वो कुर्बानी जिस तरह से राजनीतिक आजादी के समय पर कुर्बानी दी थी, कुछ शहीद हो गए थे, उन शहीदी जो जवान थे उनको हम आज भी याद करते हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। तो हमें भी साथियों कुर्बानी जरूर देनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी जान देकर हमें राजनीतिक आजादी दिलाई। हम आपसे आपकी जान नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कुछ तो कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने डर की, आज कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बहानों की। जो बहाने हम लगाते हैं कि मैं आरसीएम, इस बहाने से मैं आरसीएम नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, सामान बहुत महंगा है, पिकअप सेंटर बहुत दूर है। साथियों, इन बहानों की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। इस डर की कुर्बानी देनी पड़ेगी कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं आरसीएम बिजनेस ज्वाइन तो कर लो पर पता नहीं लोग क्या कहेंगे। साथियों, कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी। हम आपकी कुर्बानी में आपसे आपकी जान नहीं मांग रहे, हम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि इस डर की कुर्बानी आप दे दीजिए, इन बहानों की कुर्बानी आप दे दीजिए। अगर आप इस डर की और इन बहानों की कुर्बानी दे देते हैं तो आपको आर्थिक आजादी पाने से कोई नहीं रोक सकता। एक कारण, कोई एक कारण आप ऐसा ढूंढ लीजिए, आपके पास सैकड़ों कारण होंगे आरसीएम बिजनेस को ना करने के। आप उन सभी कारणों की कुर्बानी दे दीजिए और सिर्फ एक कारण भी अगर आप ऐसा ढूंढ लेते हैं जो आपको आरसीएम बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करे, जो आपको आरसीएम बिजनेस करने के लिए जगाए, आपके अंदर वो इच्छा पैदा करे आरसीएम बिजनेस करने के लिए, कोई एक कारण ही बहुत है। बहुत ज्यादा लंबे चौड़े कारणों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कारण। अगर आपको वो एक कारण मिल जाता है, वो कारण फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक आजादी हो सकता है, वो कारण टाइम फ्रीडम यानी कि समय की आजादी हो सकता है। आपका मन करे तो आप काम करें, आपका मन करे तो आप काम ना करें, आपका समय किसी बॉस का गुलाम ना हो, ये एक कारण आपका हो सकता है। आपका कारण फैमिली सिक्योरिटी हो सकता है कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा। आपका कारण मान सम्मान इज्जत हो सकता है, आपका कारण नेम एंड फेम हो सकता है। आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में सफल होना, आपका कारण आपके बच्चे हो सकते हैं कि आपकी जिंदगी तो कट गई जैसे तैसे, बच्चों का क्या होगा। आपका कारण अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़कर जाना, ये हो सकता है। कोई भी एक कारण आप ढूंढ लीजिए और उस कारण के साथ आरसीएम बिजनेस को करना शुरू करें। अगर उस कारण को बड़ा मान के आप आरसीएम बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो सारे बहाने अपने आप खत्म हो जाएंगे, सारे बहाने अपने आप छूमंतर हो जाएंगे। तो कोई एक कारण ऐसा ढूंढ लीजिए जिससे आप आर्थिक आजादी की तरफ जा सकें, जिससे आप अपने उस कारण को पूरा कर सकें। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो पैसा आपके पीछे आएगा। अभी क्या होता है, पैसा आगे आगे दौड़ता है और हम उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, पैसा मिलता ही नहीं है हमें। अगर एक कारण ऐसा आपने ढूंढ लिया, आर्थिक आजादी आ जाएगी, पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, आपको पैसे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, हम अक्सर बात करते हैं देशभक्ति की। जब भी 15 अगस्त होता है या कुछ भी इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का कोई दिन होता है तो हम बात करते हैं देशभक्ति की, एक दूसरे को पोस्टर भेजते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। अभी मेरे पास आज सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज आया, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और बोला कि एक पोस्टर मुझे भेजा गया, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कुछ एक पोस्टर था और मुझे बोला कि आज के दिन इसको अपनी डीपी पर लगा लीजिए, अपने स्टेटस पर लगा लीजिए। साथियों, एक दिन डीपी या स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सचमुच सच्चे देशभक्त हैं तो हमें इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए और करना ही होगा।
तभी हमारी देशभक्ति सच्ची मानी जाएगी, वरना एक दिन डीपी स्टेटस लगाने से, दूसरों को विश करने से और पोस्टर्स भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर सचमुच हम एक अच्छे देशभक्त हैं तो अपने देश की इकोनॉमी को हम सपोर्ट करें तो ही हम एक सच्चे देशभक्त माने जाएंगे। अपने देश की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें, स्वदेशी सामान इस्तेमाल करें। हम अक्सर विदेशी सामान इस्तेमाल कर करके हमने उन दूसरे देशों को इतना समृद्ध बना दिया कि हमारे ही दिए हुए पैसे से वेपन्स खरीद के आज वो हमें ही आंख दिखा रहे हैं। तो किस नाम के देशभक्त हुए? साथियों, हम सभी बॉर्डर पर जाकर लड़ाई नहीं कर सकते, हम सभी वहां जाकर खड़े नहीं हो सकते बॉर्डर पर, लेकिन इस तरीके से तो हम अपने देश को सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। अपने देश का सामान इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे देश का बेनिफिट होगा। दूसरे देश का विदेशी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हम अपने देश को कमजोर बना रहे हैं, अपने देश की इकोनॉमी को कमजोर बना रहे हैं और दूसरे देशों को समृद्ध बनाते जा रहे हैं। और हमारे ही पैसे से वो हमें ही आंख दिखाते हैं, हमारे से ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। साथियों, अगर हम सचमुच एक सच्चे देशभक्त हैं तो ये तो हमें जरूर करना चाहिए। अपने देश को सपोर्ट करने के लिए अपने देश का सामान इस्तेमाल करें। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हम भी अपने देश की सेवा कर पाएं तो आरसीएम बिजनेस आपको एक ये मौका देता है, आपको आजादी दे सकता है। आरसीएम बिजनेस आपको आजादी दे सकता है रोज लगने वाले इन थप्पड़ से, रोज के लगने वाले थपेड़ों से आपको आजादी दे सकता है। आरसीएम बिजनेस रोज की पैसे की जो तंगी है उससे आजादी दे सकता है आरसीएम बिजनेस। आर्थिक आजादी जिसे बोला जाता है, आर्थिक आजादी दे सकता है आरसीएम बिजनेस। बीमारियों से आजादी दे सकता है हमें आरसीएम बिजनेस। बॉर्डर पर जाकर हम सब नहीं खड़े हो सकते, लेकिन उस जो भाव एक बॉर्डर पे खड़े हुए सिपाही के मन में जो भाव होता है वो 25, 30, 35, 40 हजार रुपए के लिए वहां पर नहीं खड़ा होता अपनी जान की बाजी लगाने के लिए। उनके अंदर एक भाव होता है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मैं देती हूं आपको 40 हजार रुपए, आप खा लीजिए गोली जाकर बॉर्डर पर। नहीं खा सकते साथियों, नहीं खा सकते। 40 हजार रुपए के लिए गोली नहीं खा सकते, लेकिन वो वहां पर खड़े हुए हैं, उनको सादर नमन है मेरा। वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उनके मन में एक भाव है देशभक्ति का। हम भी वो देशभक्ति यहां अपने घर बैठे बैठे वो देशभक्ति हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, अपने देश को सपोर्ट करके, स्वदेशी सामान इस्तेमाल करके अपने देश को हम सपोर्ट कर सकते हैं। और ना सिर्फ अपने देश की इकोनॉमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपनी 7 पीढ़ियों को खुशहाल करने का एक काम कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर और आरसीएम बिजनेस के साथ मिलकर। तो साथियों, सचमुच अगर हम देशभक्त हैं तो हमें ना सिर्फ एक दिन के लिए डीपी स्टेटस लगाकर और एक दूसरे को पोस्टर्स भेजकर ये दिखावा करने की जरूरत नहीं। अगर सचमुच हम अपने देश के प्रति कुछ प्यार रखते हैं, कुछ सम्मान रखते हैं, तो हमें ये जरूरी है कि अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें। अपने आप को बचाएं, सबसे पहले तो अपने परिवार को बचाएं, आर्थिक आजाद बनाएं अपने आप को। आज भी हम पूरी तरीके से आजाद नहीं हैं, चाहते हैं, लेकिन वही बात है दोबारा से कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने डर की, अपने बहानों की और उन सभी कारणों की जो आपको आरसीएम बिजनेस करने से रोकते हैं। केवल एक कारण ऐसा ढूंढ लीजिए जो आपको आरसीएम बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करे। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। एक बार फिर से राजनीतिक आज़ादी की आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप चाहते हैं आर्थिक आज़ादी पाना तो उसके लिए साथियों आज के टाइम पे केवल एक ही सिस्टम है और वो है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस ही आपको आर्थिक आज़ादी दे सकता है, आपको पैसे की तंगी से दूर कर सकता है। ये पैसे की तंगी दूर हो जाएगी, आर्थिक आज़ादी आपको मिलेगी। रोज के जो थप्पड़ थपेड़े लगते हैं उससे आज़ादी केवल और केवल आरसीएम बिजनेस ही दे सकता है। तो साथियों, आप सभी ने एंड तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा से नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। एक बार फिर से आप सभी को राजनीतिक आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।